हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हम पावर सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, इससे पहले की क्लास में हमने हेक्सा ब्लेड, हेक्सा फ्रेम के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पावर सा के बारे में पढ़ेंगे, पावर हेक्सा के बारे में। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है, कौन सी किस टाइप की रहती है, इस पर ब्लेड है वो किस स्टॉक में चलती है, फॉरवर्ड स्टॉक में कटिंग करता है या रिटर्न स्टॉक में कटिंग करता है, आदि की जानकारी हम इसमें लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है पावर सा किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। हैंड हेक्सा के द्वारा लोहे की मोटी प्लेटों या सरिये को काटने में समय अधिक लगता है, इसलिए इन्हें काटने के लिए पावर सा का प्रयोग वो किया जाता है। इन मशीनों का प्रयोग किया जाने वाला ब्लेड साधारण हेक्सा ब्लेड से लंबाई व मोटाई में क्या होता है, बड़ा होता है। साधारण जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है उससे लंबाई और मोटाई में क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसमें ब्लेड के दांतों को पीछे की तरफ रखा जाता है, पीछे की तरफ रखकर मशीन में बांधा जाता है तथा काटे जाने वाले धातु को वाइस में बांधा जाता है। कटाई करते समय धातु के अनुसार कुलेंट का प्रयोग किया जाता है। कुलेंट का प्रयोग तुम नॉर्मल जो हेक्सा होता है, हैंड हेक्सा, उसके ऊपर भी करते हैं, लेकिन हैंड हेक्सा में क्या होता है कि जो ब्लेड होता है उसकी लंबाई और मोटाई कम रहती है और उसमें क्या आते हैं, दांते आगे की तरफ रखते हैं। लेकिन जो हमारा पावर सा होता है उसमें दांते किधर रखेंगे, पीछे की तरफ रखे जाएंगे। ठीक है, या फिर जो कारीगर होता है उसके आदेशानुसार आगे या पीछे रख सकते हैं अगर कोई साइड न दी हो। अब कितने प्रकार की होती है, तो अलग अलग टाइप की होती है। मुख्यतः कितने टाइप की दी हुई है, 4 प्रकार की दी हुई है। कौन सी पावर सा है, तो डियर फ्रेंड फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन। दूसरी है फ्लेक्सिबल पावर सा मशीन। तीसरी है सर्कुलर पावर सा मशीन और चौथी है कांटूर सा मशीन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन होती है वो कैसी होती है, किस टाइप की होती है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो छोटी व बड़ी हर प्रकार की वर्कशॉप में मोटी प्लेट व रोड को काटने के लिए रेसिप्रोकेटिंग पावर सा का प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, वहां पर क्या रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का यूज किया जाता है। यानी कि ज्यादातर किसका यूज करते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का यूज है वो मोटी प्लेटों, रोड, सरिये आदि को काटने के लिए किया जाता है। यह मैकेनिकल तथा हाइड्रोलिकल दोनों यंत्रावलियों में होती है। मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, यानी मैकेनिकल गियर द्वारा के चलने वाली और हाइड्रोलिक यानी कि ऑयल द्वारा चलने वाली। ठीक है, इसमें ब्लेड को हैंड हेक्सा की तरह बांधा जाता है, लेकिन दांतों का झुकाव मशीन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए मशीन निर्माता के आदेशानुसार ही ब्लेड को फिट करना चाहिए, क्योंकि कुछ में फॉरवर्ड स्टॉक में और कुछ में रिटर्न स्टॉक में कटिंग होती है। यानी कि जो कारीगर है, मशीन निर्माता है, उसके आदेशानुसार हमें क्या ब्लेड के दांतों का मुंह आगे या पीछे की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि सभी मशीनों में एक साइड में कटिंग नहीं करते हैं। कुछ में आगे की तरफ कटिंग करता है तो कुछ में पीछे की तरफ कटिंग करता है। इसमें भारी रैम के नीचे ब्लेड फिट होता है। इस मशीन की गति आगे पीछे चलने वाली होती है। ठीक है, इसलिए इसे रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन कहते हैं। यह गति एसेंट्रिक कनेक्टिंग रोड या क्रैंक के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें कटिंग प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा या एडजस्टेबल भार द्वारा दिया जाता है। इसमें वर्कपीस को पकड़ने के लिए वाइस लगी होती है। कटिंग न करते समय ब्लेड को जॉब से ऊपर उठा लिया जाता है। यानी कि जब जॉब की कटिंग नहीं कर रही है तो ब्लेड को क्या है, ऊपर उठा लिया जाता है, उसको क्या घिसने के लिए वहीं पर नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, आगे इसका फिगर देख लीजिए। फिगर किस टाइप का रहता है, तो इस टाइप का जो फिगर रहता है ये रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन का फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर हेक्सा ब्लेड का वर्णन करो तथा इन्हें प्रयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पावर हेक्सा ब्लेड का प्रयोग है वो क्या होता है, इसका वर्णन करना। पावर हेक्सा ब्लेड क्या चीज होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पावर हेक्सा ब्लेड क्या है, तो पावर हेक्सा ब्लेड हैंड हेक्सा ब्लेड की भांति हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन स्टील के बनाए जाते हैं तथा ऑल होल्ड होते हैं। ठीक है, पावर सा के जो ब्लेड होते हैं वो हमेशा ऑल होल्ड रहेंगे। इसका साइज भी दोनों पिन होल के बीच की दूरी से लिया जाता है। इसका प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान में होना चाहिए। कौन सी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए, तो फर्स्ट है आमतौर पर नरम धातु की कटिंग के लिए कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए।
नरम दांतों की अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो किस ब्लेड का यूज करना चाहिए, हमें कोर्स पिच ब्लेड का यूज करना चाहिए। अब नरम दांतों के लिए कोर्स पिच ब्लेड का यूज क्यों करना चाहिए, तो कोर्स पिच ब्लेड में क्या होती है, दांतों की पिच होती है वो ज्यादा होती है, तो क्या होते हैं नरम धातु के कण क्या उसमें नहीं फंसते हैं, आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए कोर्स पिच ब्लेड वो नरम धातुओं पर यूज की जाती है। ठीक है, और हार्ड धातुओं का पिच लिया जाए तो फाइन पिच ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पावर सा ब्लेड अलग अलग पिच के होते हैं जिसका अलग अलग मटेरियल के अनुसार चुनाव करते हैं। पावर सा की पिच कैसी होती है, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन पिच, 4 टाइप की पिच हमारी मिलती है और उनका चुनाव हम चूज उनको कैसे करते हैं, धातु की मोटाई के अनुसार, धातु के अनुसार की मटेरियल किस मतलब किस चीज की धातु है, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, हमारा किस टाइप की धातु है उसी के अनुसार क्या हम ब्लेड का चूज करेंगे। मोटी धातु है, पतली है, हार्ड धातु है, सॉफ्ट धातु है, यानी कि हमारा मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस टाइप का ब्लेड है वो चूज करें। जैसे हमारा हैंड एक्सा होता है सेम उसी तरह पावर एक्सा में भी चुनाव करते हैं। आमतौर पर पावर सा ब्लेड में 25 मिलीमीटर लंबाई में 4 से 14 दांते कटे होते हैं। 25 मिलीमीटर लंबाई में कितने कटे होते हैं, 4 से 14 दांते कटे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल जो हैंड हेक्सा होता है उसका क्या होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। कितना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है, लेकिन पावर सा ब्लेड 25 मिलीमीटर लंबाई में दांतों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन लेवल में आने वाला क्वेश्चन है, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड मटेरियल जैसे टूल, स्टील और पतली धातुओं को काटने के लिए 25 मिलीमीटर में 14 दांते का ब्लेड है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, हार्ड मटेरियल जैसे टूल, स्टील या कोई पतली धातु है तो वहां पर किस पिच ब्लेड का यूज करेंगे, जहां 25 मिलीमीटर में क्या होते हैं 14 दांते कटे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आम साधारण कार्यों के लिए 10 दांतों का ब्लेड प्रयोग करना चाहिए। नॉर्मली कार्यों के लिए कोर्स, मीडियम पिच यूज कर सकते हैं हम। जब ब्लेड सिलेक्ट करें तो उसके कम से कम 2 दांते वो जोब की मोटाई पर क्या है टिकने चाहिए। जैसे हैंड एक्सा में क्या देखते हैं हम कि मिनिमम 2 दांते वो ब्लेड के हमारी धातु पर टिकने चाहिए, सेम ही पावर सा में हम चूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है कटिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड बिल्कुल कटिंग करते समय क्या हमेशा हमें कूलेंट का यूज है वो जरूरी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर सा ब्लेड। अब पावर सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन किस प्रकार करते हैं, तो स्पेसिफाई किस प्रकार करते हैं इसको, तो लंबाई के अनुसार 2 सुराखों के बीच की दूरी क्या होती है, लंबाई होती है, फिगर में दिखाया हुआ है एल दी हुई है वो लेंथ है इसकी, जो दोनों पिन होलों के बीच की दूरी है। ब्लेड की चौड़ाई के अनुसार विड्थ ऑफ ब्लेड, थिकनेस ऑफ ब्लेड और पिच ऑफ टीथ, दांतों की पिच के अनुसार क्या है ब्लेड को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, पावर हेक्सा मशीन का कार्य करते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। पावर हेक्सा मशीन है उसका हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या हम धातु की कटिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें क्या क्या सावधानियां वो बरतनी चाहिए जिससे क्या हमें किसी प्रकार की कोई हानि ना हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट में दिया हुआ है जॉब का माप लेते समय पहले मशीन को बंद कर लेना चाहिए, उसके बाद स्टील रूल को ब्लेड के साथ लगा कर क्या है माप लेना चाहिए। स्टील रूल को ब्लेड के साथ लगा कर क्या है माप लेना चाहिए। माप लेने से पहले क्या मशीन को बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है साइंग करते समय पतली जॉबों को हमेशा फ्लैट रूप में पकड़ना चाहिए ताकि ब्लेड के दांते न टूट सके। अब साइंग करते समय पतली जॉब को हमेशा फ्लैट रूप में क्यों पकड़ने के लिए बोला है, क्योंकि अगर हम उसको स्ट्रेट पकड़ेंगे, सीधा पकड़ेंगे, तो क्या उस पे अगर 1 या 2 दांते ही टिक पाते हैं तो क्या उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है दांते टूटने की, क्योंकि अगर 2 दांते या एक ही दांता टिके, अगर एक ही दांता उसके ऊपर टिकता है धातु की मोटाई के ऊपर तो निश्चित है कि ब्लेड के दांते टूटे ही टूटेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 दांते भी टिक जाते हैं लेकिन फिर भी क्या टूटने के डर रहते हैं ब्लेड के दांते, तो इसलिए क्या उसको फ्लैट में हम बांध सकते हैं ताकि उसकी क्या कटिंग करते समय आसानी से कटाई हो सके, ब्लेड उसमें फंस नहीं पाएगा तो कटिंग आसानी से हो जाएगी, ब्लेड के दांते भी नहीं टूटेंगे। नेक्स्ट है जॉब को दूसरे सिरे को स्क्रू जैक या कोई रेंच इत्यादि से सहारा देकर क्या है रखना चाहिए। यानी कि जो हमारा जो जैसे हमारी क्या होती है फ्लैट होती है, जो बड़ी बड़ी क्या होती है स्ट्रिप्स टाइप में आती है, अब उसमें से क्या हमें छोटे छोटे जॉब काटने होते हैं तो एक साइड से ऐसा नहीं है कि एक साइड से नीचे लटका हुआ है, नहीं, उसको भी क्या मशीन के बेड के क्या लेवल में रखना है जहां पर हमारी कटिंग चल रही है। जैसे कि नीचे फिगर में दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या स्टैंड दिया हुआ है,
ये 2 स्टैंड यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो यानी कि ये जो हमारी स्ट्रिप या ब्लेड फ्लेट है वो क्या बिल्कुल स्ट्रेट है ना। तो यहाँ से अगर हम कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर ये यहाँ से ऐसे टेढ़ी रहती और यहाँ से फिर हम अगर कटिंग करते तो क्या होता है, यहाँ से कटाई टेढ़ी होती ना, ऐसे कटाई होती। अब ऐसे कटाई होती तो क्या ये इधर से तिरछा बन गया ना ऐसे ऊपर से, लेकिन कटिंग कहाँ होनी थी, यहाँ होनी थी। ठीक है डियर फ्रेंड, तो वही इसमें बताया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें दिया हुआ है यदि जॉब की लंबाई कम हो तो स्पेसर का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें क्या है, जॉब की लंबाई कम है तो इधर क्या है, स्पेसर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसर लगाया जा रहा है, यहाँ पर स्पोर्ट इसको मिल रही है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये आगे इसमें स्टॉपर लगाया जो ऑटोमेटिक के लिए कि यहाँ तक आया, बस हमें बार बार नापने की आवश्यकता नहीं। अब ये स्टॉपर लगा तो इसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है इसका स्टॉपर का, तो डियर फ्रेंड क्या हमें बार बार जॉब को मापने की आवश्यकता नहीं है कि कितना mm हमें काटना है। जैसे कि मान के चलो ये 20 mm दूरी हमें काटनी है प्रत्येक टुकड़े की, 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm। तो अगर हम सब पर मार्किंग कर करके रखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या किया, 20 mm पर एक स्टॉपर लगा दिया। अब इधर से क्या किया, इसको वाइस को लूज किया, जॉब को इधर खिसकाया, इधर इसके सट गया, तो इसका मतलब 20 मिलीमीटर हमारा जॉब है वो खुल गया। ठीक है, ये कहाँ से मापा जाता है, यहाँ से वाइस की दूरी से यहाँ तक का मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है हमेशा लुब्रिकेंट या कटिंग फ्लूइड का प्रयोग हमें करना चाहिए। कटिंग फ्लूइड या लुब्रिकेंट का यूज है वो कटिंग टूल के साथ में हमें करते रहना चाहिए ताकि उसकी धार खराब ना हो सके और क्या आसानी से कटिंग हो सके। एक ही लंबाई के कई पीस काटने हो तो स्टॉप गेज या स्टॉपर का प्रयोग करना चाहिए, जो जस्ट हमने अभी फिगर में देखा था स्टॉपर, उसी के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है ब्लेड के ऊपर अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे ब्लेड वो टूट सकता है। ब्लेड के ऊपर क्या है, ज्यादा दबाव हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि अत्यधिक अगर प्रेशर देंगे तो हो सकता है ब्लेड हमारा क्या है, हार्ड किया हुआ है, ऑल हार्ड ब्लेड है, तो वो क्या होगा, जल्दी टूटने के उसके चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन का वर्णन करो। फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन, अब ये कौन सी होती है, तो इस प्रकार की मशीन पर फ्लेक्सिबल ब्लेड प्रयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी के आरा मशीन की तरह ब्लेड है वो लगातार चलता है, लेकिन इसकी चौड़ाई व मोटाई क्या होती है, कम होती है। यह ओरिजेंटल आकार की होती है। इसमें जॉब की लगातार कटाई होती है क्योंकि इसमें स्टॉक सिस्टम नहीं होता है। इसमें जॉब को क्लैंप करने की सुविधा होती है अर्थात वाइस होती है। यह पावर सा की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। अब इसमें लाभदायक कैसे डिफरेंट कि इसमें क्या कि कंटिन्यू कटिंग होती रहती है तो जल्दी क्या हमारा जॉब है वो कट जाता है। ठीक है, तो यही इसमें क्या एडवांटेज रहता है कि बस कंटिन्यू इसमें कटिंग होती रहती है। एक फॉरवर्ड स्टॉक रिटर्न स्टॉक वो मीटर वो नहीं रहता है इसमें, तो इससे क्या होती है, समय की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है सर्कुलर सा मशीन का चित्र बनाकर वर्णन करो। क्या है सर्कुलर सा मशीन, तो जब कटिंग मटेरियल का क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है तो उसकी कटिंग के लिए सर्कुलर सा मशीन का प्रयोग वो किया जाता है। किसका, सर्कुलर सा मशीन का प्रयोग वो किया जाता है। इस मशीन पर भी एंडलेस ब्लेड फिट होती है। क्या एंडलेस ब्लेड फिट होती है, यानी कि कंटिन्यू कटिंग होती है, इसमें भी लगातार कटिंग होती है, जिससे इस पर लगातार कटिंग होती है जिससे समय कम लगता है क्योंकि रिटर्न स्टॉक जो आता है वो तो खाली स्टॉक आता है हमारा, तो वो उतना समय क्या हमारा बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटूर सा मशीन का चित्र सहित वर्णन करो। कंटूर सा मशीन, अब कंटूर सा मशीन कौन सी होती है, तो इस मशीन में मेटल बेंड सा ब्लेड का प्रयोग वो किया जाता है। इससे कटिंग लगातार होती है अर्थात इसमें स्टॉक सिस्टम नहीं होता है। इस मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल काटने के लिए उत्तम है। मशीन को विभिन्न गतियों पर चलाया जाता है क्योंकि इसमें ब्लेड को क्या अलग अलग पुलियों पर चढ़ाया जा सकता है। यदि ब्लेड टूट जाए तो उसे वेल्ड करके फिर से प्रयोग किया जाता है। टूटे हुए ब्लेड को बट वेल्ड जॉइंट द्वारा वेल्ड किया जाता है तथा ग्राइंडर द्वारा फिनिश करके फिट कर दिया जाता है। यानी कि इसमें अगर बाई चांस ब्लेड टूट भी जाता हमारा तो उसको बट वेल्डिंग द्वारा जोड़कर ग्राइंडिंग करके हम फिर से यूज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है इस मशीन का टेबल किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है, यानी कि जॉब को हमें किसी भी एंगल पर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। इसके क्या करेंगे, टेबल को ही क्या किसी भी एंगल पर घुमा लेंगे तथा जॉब की एंगुलर कटिंग की जा सकती है। यह बहुत ही उपयोगी मशीन है। इसका प्रयोग टूल रूम में किया जाता है। इसका प्रयोग वो कहां पर किया जाता है, ज्यादातर टूल रूम में किया जाता है। इसके द्वारा टेढ़ी मेढ़ी कटिंग भी
की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके ब्लेड को क्या किसी भी कोण पर आसानी से घुमाया जा सकता है। ठीक है, नीचे आप फिगर देख रहे हैं, इनमें कटिंग की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा पावर सा मशीन से साइन करते समय क्या क्या सावधानियां वो रखनी चाहिए। पावर सा मशीन से साइन करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पावर सा मशीन से साइन करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पावर सा मशीन पर स्टॉक और मटेरियल की सेटिंग करने के लिए मशीन को बंद रखना चाहिए। क्या पावर सा मशीन पर क्या स्टॉक फिट करना हमें, या मटेरियल सेट करना है, या स्टॉक सेट करना है कम या ज्यादा, तो क्या मशीन को बंद रखना चाहिए। स्टॉक या रॉ मटेरियल को जो भाग बाहर रहता है सही रखे, ताकि दूसरे किसी प्रकार की परेशानी वो नहीं आ सके। दूसरे जो मेंबर्स रहते हैं या वो रहते हैं उनको क्या इसकी संबंधित कोई भी परेशानी वो नहीं रखना चाहिए। पहले स्टॉक की कटिंग करने के लिए रॉ मटेरियल को मशीन वाइस में समतल फ्लैट पोजीशन में पकड़ें, ताकि ब्लेड के दांते टूट ना सके। पहले स्टॉक को कभी भी लंब रूप या वर्टिकल पोजीशन में न पकड़े, क्योंकि इससे ब्लेड वो टूट जाता है। वर्टिकल पोजीशन में हमें नहीं पकड़ना है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है 4 नंबर, कटिंग करते समय कूलेंट और कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या ब्लेड का जीवन काल है वो बढ़ जाता है। जीवन काल कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि इसके जल्दी से क्या होंगे, दांते खराब नहीं होंगे, और किसी कटिंग टूल के अगर दांते खराब होते हैं तो उसका क्या जीवन काल पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, कटिंग करते समय दबाव हमेशा कटिंग स्टॉक पर ही देना। बहुत अच्छी दबाव देने से ब्लेड टूट जाता है। बहुत अधिक दबाव देंगे अगर हम, तो क्या होगा, ब्लेड हमारा टूट सकता है। लेकिन उसके ऊपर क्या है, हमें कुछ हद तक क्या दबाव देना चाहिए। नेक्स्ट है, जब एक ही साइज के अधिक टुकड़े काटने हो तो मटेरियल सेटिंग के लिए स्टॉप गेज का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल डियर फ्रेंड, यानी कि हमें एक से अधिक या 50, 100 जितने भी पीस हमें काटने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक स्टॉप गेज लगा लेंगे आगे। तो स्टॉप गेज तक जितना मटेरियल आएगा उतना ही हमें काटना रहेगा। तो क्या होगा, वहां से आसानी से कटिंग हो जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, जब वाइस में छोटे पीस सेट करने हो तो उसे टुकड़े के समान आकार का दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े की विपरीत दिशा में लगाकर क्या वाइस को टाइट करें। अब इसमें क्या दिया, जब वाइस को छोटा पीस सेट करना है तो उसके टुकड़े के समान आकार का दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े की विपरीत दिशा में लगाकर वाइस को टाइट करें। यानी कि हमारा क्या कोई पतला सा कोई तार है या पतली सी कोई फ्लेट मान लीजिए, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें फिट करना है। तो उसके दूसरी साइड में हम क्या लगा देंगे, एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा भी लगा देंगे, जिससे क्या वो आसानी से कटिंग कर सके। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें बोला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे डियर फ्रेंड क्वेश्चन आंसर आ गए, तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। तो आपने अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, जॉब से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको एक नया क्वेश्चन मिलता है, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट डे वाले क्वेश्चन के साथ मिल जाता है। तो आप हमारी क्वेश्चन आंसर क्विज को भी यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए विश यू ऑल द बेस्ट।